हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग सभी को। और सुबह की मॉर्निंग हो गई है। बजरंगबली का भंडारा स्टार्ट होने वाला है और देखिए सारे हमारे हलवाई आ गए हैं। ये हमारा डेकोरेशन है। डेकोरेशन करने के लिए हम फूल मंडी से सारे फूल ले आए थे, तो बहुत अच्छे से देखिए सारा हो गया है। मजना दे दे। एक बोरी दिए, कूड़ा उड़ा रखने के लिए दिए हैं। क्या चाहिए? सामान मिलवा लेना सब जो आया है, ताकि पता रहे कुछ छूट। लो माचिस। हाँ, चलिए जा रहे हैं भट्टी की पूजा करने। भट्टी जलने जा रही है मेरी। बस दोस्तों, भट्टी की पूजा देखो करने जा रहे हैं फटाफट से। भंडारे का प्रसाद बनने से पहले जब भट्टी जलती है तो उसकी पूजा करके ही भोग का शुभारंभ करना चाहिए। तो बस भट्टी जल रही है और पूजा करके धूपबत्ती दिखा करके भगवान जी का भोग बनना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले बूंदी बनेगी। बूंदी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ गई है और मैंने भी भगवान को हाथ जोड़ लिया अग्निदेव को कि मेरा जो भंडारा है वो अच्छे से संपन्न हो और सभी भोग में आप स्वयं जो कहते हैं ना कि विराजमान हो, जिससे कि वो अमृत बन जाए। देखिए हलवाई लोग सुबह 7 ही बजे आ गए थे, इसलिए फटाफट से काम भी शुरू हो गया है। तो इन लोगों का काम जब चालू हो जाएगा, सब चीज़ें देने के बाद फिर हम नहाएंगे और भगवान जी का जो भी कहते पूजा है वो तैयारी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बूंदी की शुरुआत हो गई है। बूंदी कैसे बन रही है, इसकी सब्जी कैसे बनेगी, थोड़ा थोड़ा वो सब कुछ भी हम अपने वीडियो में दिखाएंगे। जिससे आप भंडारा कराने की सोच रहे हैं तो आपको वीडियो देखने के बाद काफ़ी कुछ आसानी हो जाएगी। देखिए बूंदी लगभग मेरी 50 किलो रेडी होगी, जिसमें कि मैंने 20 किलो बूंदी और 30 किलो चीनी हलवाई ने लिखाई थी, वो मैंने इनको दी है। ये अदरक मिर्चा वगैरह भी सब कट के रेडी हो गया। आलू भी कट रहा है। आलू लगभग 70 किलो के है और कद्दू मेरा 50 किलो है, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने मिर्चा 2 किलो, अदरक 1 किलो, हरी धनिया 1 किलो, पुदीना 2 किलो, इस तरह से कुछ लिखाया था हलवाई ने। बट हमारे यहाँ का जो भंडारा होता है ना, उसकी सब्ज़ी बहुत 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 टेस्टी बनती है। ऐसा मैं नहीं कहती, जितने लोग खा के जाते हैं ना वो भी कहते हैं कि इस तरह की सब्ज़ी का स्वाद हमें जल्दी किसी भंडारे में नहीं मिलता है। दोस्तों पता है रात को भी काफ़ी चिंता रहती है ना, तो लेट नींद नहीं आती है। तो काफ़ी देर तक हम लोग जो फूल मंडी से फूल लाए थे उनकी लड़ियाँ बनाते रहे और सुबह सुबह हलवाई जल्दी आ गया तो हम सुबह जल्दी उठ भी गए। तो हलवाई स्टाइल बूंदी बन रही है। बूंदी बनाने की स्टाइल भी दिखा रहा है। बूंदी बनने की शुरुआत हलवाई कर चुके हैं और चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से वो बूंदी बना रहे हैं। लगभग 20 किलो बूंदी ला करके हम दिए तो 30 किलो उन्होंने चीनी मंगाई थी, तो 50 किलो के लगभग मेरी बूंदी बन करके रेडी होगी। बूंदी भी हम इनसे बोलते हैं ना बहुत गीली बनाना, सूखी बनाना, तो उस हिसाब से बूंदी भी मेरी बहुत अच्छी बनती है। तो बस हम आज आपको यही सब दिखा रहे हैं कि कैसे क्या चीज़ बन रही है। तो देखिए ये 2 बार में बनेगी। एक बार में तो पूरी बन नहीं पाएगी, तो 10 किलो एक बार, 10 किलो एक बार करके बनाएंगे, तो 2 बार में। लेकिन ये होता है हलवाइयों के हाथ में कि चाहे अलग अलग भी चीज़ें बनाएं, लेकिन स्वाद बिल्कुल एक सा ही आता है। तो ये चाशनी बनाते समय इन्होंने थोड़ा सा कच्चे दूध का भी इस्तेमाल किया, इसमें डाल दिया है, जिससे कि चीनी जो थोड़ी बहुत गंदगी हो ना वो साफ़ हो जाए। तो देखिए इधर बूंदी बन रही है, इधर जल्दी कारीगर जो है वो सब्जी काट रहे हैं। कारीगर कई हैं जिससे कि सब्जी भी जल्दी कट जाए। इतना सारा बनाना होता है ना, और ये रेगुलर जब तक भंडारा चलता रहता है, यानी सामान जब तक रहता है तब तक भंडारा भी चलता रहता है। तो कारीगर ज़्यादा होते हैं तो काम तेज़ होता है। इधर बूंदी भी देखिए फटाफट से बन रही है। हमने इसलिए भी दिखाया कि अगर आप नहीं बना पाते हो तो थोड़ा सा आप सीख भी जाओ। तो आप भी कोशिश करना हलवाई स्टाइल बूंदी घर में बनाने की। अगर बन जाए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी बूंदी कैसी बनी। ये चाशनी में बूंदी डाल दी, अभी थोड़ी थोड़ी सी इसमें एब्जॉर्ब होगी, सूखेगी। तब तक ये क्या आप कर रहे हैं ना कि छोटी इलायची ढेर सारी इसमें पड़ेगी और तरबूजे का बीज, खरबूजे का नहीं, मैं तरबूजे का बीज डलवा रही हूँ। इधर मेरा पानी भी आ गया है। पानी मैंने जार वाला मंगाया। मैं ड्रम में बर्फ़ डाल के पानी बिल्कुल नहीं यूज़ करती हूँ, तो मैं ज़्यादातर यही जो है जार मंगाती हूँ और जार ही लगाते हैं, और शरबत भी इन्हीं जारों में ही बन जाता है मेरा। तो पानी का जार भी लगभग मैंने 35 मंगवाया है, जिसमें कि मेरे 15 जो है ये ब्लू कलर के केन वाले हैं और मेरा 15 जो पीस जो है वो कुल जगह है। तो ये भी एक अंदाज़ मैंने इसलिए बता दिया कि अगर आप कर रहे हो तो आप भी इस तरह से अंदाज से मंगा सकते हो। 30-35 जार जो है ये पानी के लग जाते हैं।
बन गई बूंदी, लगभग 20 किलो बूंदी और 30 किलो चीनी में ये लगभग मेरी जो है 50 किलो बूंदी बन करके रेडी हुई है। तो फ्रेंड देखिए भंडारे की तैयारी बहुत तेज़ी में चल रही है और बहुत तेज़ काम हो रहा है। अब हम जा रहे हैं और काम के लिए पूजा की तैयारी करने, और जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा आपको दिखाते रहेंगे। मेरे पूरे वीडियो को देखिएगा और भंडारा कैसे होता है वो सारी चीज़ें आप समझ पाओगे। अदरक मिर्चा लाओ पहले। सब्जी तो कोई और बनाता था। हाँ सब्जी तो मैं बना रहा आप पे बना रहा हूँ। ना ध्यान होते दोस्तों देखिए 2 भगोने में लगभग 1.25 कुंटल की लगभग सब्जी तैयार हुई है मेरी, जिसमें कि 70 किलो के लगभग आलू था और 50 किलो कद्दू था। इसके अलावा धनिया, पुदीना, मिर्चा, अदरक सब मिला करके 5-6 किलो के लगभग था। तो 1.25 कुंटल के लगभग सब्जी रेडी हो गई है 2 भगोना मिला करके पूरी। और भंडारे का जो सामान होता है बूंदी बन के रेडी हो गई, सब्जी भी बन गई है, लगभग थोड़ा सा काम बाकी है। तो इधर हमारी पूजा भी स्टार्ट होने वाली, पंडित जी आ गए। तो चलिए पूजे में भी जो तैयारी होनी है वो सब भी हम दिखाते हैं आप लोगों को। तो जैसे जैसे भंडारा रेडी हो रहा है वैसे वैसे पूजे का काम भी शुरू हो रहा है। पूजा जैसे ही खत्म होगी ना भंडारा बटना शुरू हो जाएगा। देखिए भंडारे की सब्जी बनाने में कोई ज़्यादा भुनना बाना नहीं, लहसुन प्याज नहीं होता, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल अलग ही होता है। ये प्रसाद जब बन के रेडी होता है ना तो जैसे लगता है मानो अमृत बन गया हो। तो आज के भंडारे में हमारे यहाँ पूड़ी, आलू कद्दू की सब्जी और बूंदी और साथ ही साथ शरबत, ये 4 चीज़ों का वितरण होगा भंडारे में। और सारी चीज़ें लगभग अभी 12 बजने वाला है, 11:15 के लगभग हो रहा है। सारी चीज़ें बन करके रेडी हो गई हैं। सब्जी भी देखिए बस अब ये ढक दिया इन्होंने और अभी जब मुश्किल से 10 मिनट में बन करके रेडी हो जाएगी। साथ ही साथ कुछ कारीगर जो है वो आटा भी सान रहे हैं ताकि पूड़ी भी जैसे ही सब्जी रेडी होगी पूड़ी भी बननी स्टार्ट हो जाएगी। पंडित जी भी आ गए हैं, पूजा की तैयारी भी हो गई है। तो अब हम लोग चल रहे हैं पूजा करने। पूजा करने के बाद ही भंडारा वितरण का कार्यक्रम शुरू होगा।
दोस्तों भंडारा ये तब तक चलेगा जब तक कि सारा सामान बनता रहेगा। जैसे ही सामान खत्म होने लगेगा भंडारा समाप्त हो जाता है। तो सब कुछ डिपेंड होता है कि आपने जो सामान बनवाया है वो कब खत्म हो रहा है। जितनी जल्दी खत्म हो उतनी जल्दी भंडारा खत्म हो जाएगा। देखिए लखनऊ में बड़ा मंगल बहुत ही धूमधाम के साथ बहुत ही ज़्यादा मनाया जाता है और इस बार तो कहते हैं मलमास लगा हुआ है, इसकी वजह से 8 मंगल पड़ रहे हैं। तो शुरू के पहले दूसरे मंगल में भंडारे कम थे, लेकिन अब लगातार भंडारों की संख्या बढ़ती जा रही है और सभी लोग कोशिश करते हैं कि इस भंडारे में अच्छे से जाएं और प्रसाद को ग्रहण करें। मेरा ये विशाल भंडारा जो है बहुत लोगों के सहयोग से संपन्न होता है। इसमें बहुत सारे लोग अपना योगदान देते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से मेरा ये विशाल भंडारा जो है संपन्न होता है। दोस्तों मेरा जो बजरंग बली का बड़े मंगल का भंडारा था बहुत अच्छे से संपन्न हो गया और पूजा पूरी समाप्त हो गई। भंडारा देखिए ख़त्म हो गया, टेंट जो लगा था सब ख़त्म हो गया और ये देखिए बजरंग बली के दर्शन आप लोग को भी करा रहे हैं। ये देखिए अब तो खैर दीपक बुझ चुका है, हटने का समय आ गया है, तो दर्शन आप देखिए दर्शन करा दे रहे हैं। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करिएगा। दोस्तों बड़े मंगल का भंडारा कैसे करते हैं या किस तरह से उसकी तैयारी करनी चाहिए सारे वीडियोस हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा, जिससे हम और भी वीडियोस आप लोगों तक लेकर के अच्छे आएँ। तो मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट्स के आपका इंतज़ार रहेगा और सभी लोगों को इससे सीखने को भी मिलेगा कि अगर बजरंग बली का बड़े मंगल का भंडारा करा रहे हो तो किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से करें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।